लोग जान चुके हैं अब उसके बारे में। अब बात नियत की है। कोई माफी चाहता है आपसे, आप मालिक बनोगे, मालिक। जीवन साथी से धोखा, एक एनर्जी, वो आपको अंधेरे में रख रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, जो कामना आपके मन में हो वो कामना पूरी हो, जो इच्छा आपके मन में जगे वो इच्छा पूरी हो, खूब सारा पैसा कमाए आप, चैन की नींद सोए आप, जो मन में आप सोचे और वो चीज़ आप कर पाए। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात कर लें तो बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। जो भी बुद्ध वाले जातक हैं, यानी कि 5 मूलांक के जातक हैं, जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर। बुद्ध वाले जातक हैं आप, और बहुत बहुत वाणी में कुशलता होती है आप लोगों की। आप लोग रिश्ता निभाना चाहते हैं, आप लोगों को मालूम है किससे बात करनी है और कितनी बात करनी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जीवन अच्छा रहता है आपका। और कन्या राशि के जातक और मिथुन राशि के जातक, सबसे पहले आपकी एनर्जी कनेक्ट कर पाई हूँ। तुला राशि भी जुड़ गए हैं। चलिए, जिनकी भी ये सब राशियाँ हैं मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए। फर्स्ट रीडिंग आ गई है यहाँ पे। लोग जान चुके हैं, लोग जान चुके हैं। जिस चीज़ को आप ढक रहे थे वो अब उजागर हो चुका है। जो चीज़ को छुपाया जा रहा था वो चीज़ अब सामने आ गई है। जो चीज़ आप नहीं बताना चाहते थे वो चीज़ अब सबको पता चल रही है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। क्यों ढकने की प्रयास कर रहे हो किसी चीज़ को? कोई भी बातें खुलने दो, अगर बात हुई है तो उसको खुलने दो। आप कोई चीज़ छुपा रहे हो सकता है अपने घर वालों से छुपा रहे हो, ये किसी बेटे बेटियों की भी करतूत हो सकती है। कुछ गलत कर दिया आपने और ढक रहे हो, मम्मी पापा को पता ना चले, लोगों को पता ना चले, सोसाइटी में पता ना चले। पता चल चुका है, बात लीक हो गई है, बात लीक हुई है तो सबको पता चल जाएगी। हो सकता है बहू है ससुराल में, आपने कुछ ऐसा कर दिया, ढक रही हैं आपकी, ससुराल वालों को पता ना चले, सास को पता ना चले, पति को पता ना चले। मत करो ये। अगर गलती हुई है आपसे, गलती हो गई है, खुल कर बताओ मुझसे ये गलती हो गई है, ये नुकसान हो गया है, कुछ टूट गया है, कुछ खो गया है, किसी ने कुछ फ़ोन कर दिया, आपने किसी को फ़ोन कर दिया, आपने कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो, कोई इतना बड़ा अपराध नहीं हो जाता है किसी से। आप बता दो। बताकर 2 चीज़ें होती है, एक तो मन हल्का हो जाता है और बात खुल जाएगी। ये जो डर होता है ना, ये ख़त्म हो जाता है आपके मन से। तो यहाँ पर भी किसी चीज़ पर पर्दा डाला जा रहा है, किसी चीज़ को ढका जा रहा है, लेकिन बात तो खुल चुकी है। अगर एक इंसान को भी पता चल गया ना तो वो बात खुल जाती है और सबको पता चल जाता है। तो ऐसा हो रहा है, इसीलिए जिनसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि बात क्या है। मेरे साथ आप साझा कर सकते हैं कि आखिर क्या बात है, किस चीज़ को आप छुपाना चाहते हैं। परिवार की इज्जत का बात है, सम्मान का बात है, पैसों की बात है, प्रॉपर्टी की बात है, घर का छुपा कोई रहस्य है जिसको आप ढकने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो है जिसको आप छुपा रहे थे, लेकिन वास्तव में बात खुल चुकी है। रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है अब बात नियत की है, मतलब ईमानदारी नहीं रही किसी में। और जब बात नियत की आ जाती है तो हम अपना लाभ हानि कुछ नहीं सोचते। कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में, क्या बातें होंगी, हम नहीं सोचते। अगर किसी की नियत खराब है तो हमारा विश्वास उससे उठ जाता है। यहाँ पर भी एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, आपका विश्वास किसी से उठ चुका है। आप ये बात जान चुके हैं कि सामने वाले की नीयत सही नहीं है, और अगर उसकी नीयत सही नहीं है तो उसके साथ कारोबार नहीं करना, उसके साथ बातचीत नहीं करनी, उसके साथ संबंध में आगे नहीं बढ़ना है।
हो सकता है आप अपने परिवार में से किसी का संबंध जोड़ रहे हो, किसी परिवार के साथ आप अपनी लड़की का ब्याह करने जा रहे हो या वहाँ से बेटी ला रहे हो, लेकिन पता चलता है कि लोग सही नहीं हैं, उन लोगों की मनसा सही नहीं है। और जब ये हमें पता चल जाए ना तो मन खराब हो जाता है, फिर नहीं मन होता है हम किसी उसके संबंधी बने, फिर इच्छा नहीं होती, चाहे वो लोग कितने पैसे वाले हो और कितना दिखावा कर रहे हो, हमें नहीं आगे बढ़ना है क्योंकि बात नीयत की है। कोई किसी के साथ चीट कर रहा है, ये भी हो सकता है कि नीयत खराब हो गई है। कोई किसी के साथ जो मीठा मीठा बोल रहा है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहा है, अच्छे से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके पीछे की मनसा सही नहीं है और ये बात आपको पता चल चुकी है। ये जो मेरे लिए दौड़ दौड़ कर इतना काम कर रहा है, मेरे घर वालों के लिए एक पैर पर खड़ा रहता है, जब पुकारो तब आ जाता है, ये कोई अच्छे इंसान की पहचान नहीं है, इसकी नीयत ही खराब है। कभी कभी हमें किसी के बारे में पता चल जाता है, लेकिन एक बात है, विश्वास का धागा बहुत नाजुक, बहुत सुंदर, बहुत कोमल होता है और जिस दिन विश्वास का धागा टूट जाता है ना, हमें सामने वाले की नीयत का पता चल जाता है, फिर कर लो लाख कोशिश और कर लो हमारी गुलामी, हमें इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। नीयत बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप मत इतना मक्खन लगाओ किसी को, मत उसके आगे पीछे घूमो, अच्छी नीयत के साथ आप काम करो, आपको लोग पसंद करेंगे। भले आप मीठा मीठा मत बोलो, है ना, मत किसी के लिए इतना करो। और यहाँ नीयत खराब है, आगे पीछे घूम रहा है, वो हर काम आपका घर का कर दे रहा, आपके अपने जितने आपके करीब नहीं है, बाहर वाला आपके इतने करीब बन बैठा है, उसकी मनसा ठीक नहीं है, उसकी नीयत ठीक नहीं। एक तो दुनिया वैसे ही चौपट हो रही है, लोग वैसे ही बिगड़ रहे हैं, बुरे हो रहे हैं, इतनी नीयत सबकी ख़राब हो गई है। कोई किसी का धन देख रहा है, उसको कैसे छीन ले, रिलेशनशिप छीन ले। लोगों को किसी का परिवार पसंद नहीं आता है। अगर आप बहुत खुशहाली के साथ रहते हैं और तस्वीर तक लगाते हैं ना सोशल मीडिया पर कि हम लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, हमारे यहाँ झगड़े नहीं होते हैं, वो भी पसंद नहीं आता लोगों को, उसमें भी जेलसी आ जाती है कि इतने अच्छे से कैसे रह रहा है। धन दौलत संपत्ति तो दूर की बात है, अगर आप आपस में प्रेम से रहते हो तो ये भी लोगों को पसंद नहीं आ रही। लोगों की नीयत इस हद तक खराब हो गई है, इसलिए मत भरोसा करो, किसी का भरोसा मत करो, आंख बंद करके विश्वास किसी पर मत करो। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और किसकी नीयत पर आपको शक हो रहा है, किसकी नीयत खराब हुई है, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है कोई माफ़ी चाहता है आपसे, कोई माफ़ी मांगना चाहता है आपसे, गिल्टी फील कर रहा है, कोई किसी ने गलती की है, किसी ने आपका नुकसान किया है, कोई तो है जो बहुत आपकी बर्बादी का कारण बना, कभी दुश्मनी रही होगी, कभी रंजिश रही होगी, लेकिन आज उसके मन में ग्लानि है, आज उसके मन में गिल्टी है। कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, कोई है जो सब कुछ क्लियर करना चाहता है आपको बताकर कि फिर से संबंधों में मिठास आ जाए, फिर से सब कुछ जुड़ जाए, जो कुछ टूट गया था फिर वो जुड़ जाए। कोई चाह रहा है कि मुझे सॉरी बोलना पड़े तो मैं सॉरी बोलूँगा, लेकिन रिश्ता ना टूटे। प्रेम का संबंध हो सकता है, कोई आपसे अलग हो गया हो, कारण कोई भी रहा हो उस वक्त, परिस्थितियाँ कुछ भी रही हो उस वक्त, लेकिन अब उसका मन हो रहा है कि मैं माफ़ी मांग लूँ, मैं झुक जाऊँ, मैं सॉरी बोलूँ और रिश्ता फिर से जुड़ जाए। हो सकता है किसी ने गलती कर दी हो, कोई अपराध कर दिया हो, कोई गलती कर दी हो, कुछ ऐसा जिससे आपका बड़ा नुकसान हो गया हो, अलग हो गए हो, दोनों परिवार अलग हो गए हो, लेकिन अब मन हो रहा है कि हम झुक कर जाएं, हम माफ़ी मांगे और सब कुछ क्लियर करें। ठीक है, उस समय परिस्थितियाँ थी विपरीत, लेकिन अभी कोई झुकना चाहता है, कोई माफ़ी चाहता है। यही होता है, अहंकार में आके, क्रोध में आके हम रिश्ता तोड़ तो लेते हैं, लड़ते समय हम लड़ भी लेते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि कौन सा रिश्ता हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसको नहीं टूटना था। अगर ये एहसास आपको भी हो गया है, मैं कहती हूँ चाहे कोई भी हो सामने वाला, अगर थोड़ा सा झुकने से, थोड़ी सी सॉरी से, थोड़ी सी माफ़ी से अगर ये रिश्ता जुड़ सकता है तो रिश्ता टूटने मत दो, रिश्ता जोड़ लो। रिलेशनशिप से महंगी कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए, है ना। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कौन आ रहा है आपके पास फिर से आपसे जुड़ने के लिए, भले ही माफ़ी मांगना हो उसे। आप मालिक बनोगे बहुत प्रोस्पैरिटी के साथ, एक ऊर्जा इतनी सुंदर जुड़ रही है जैसे गुरु और सूर्य की ऊर्जा जुड़ती है ना, बहुत ही गोल्डन कलर की प्रोस्पैरिटी एनर्जी के साथ एक कमेंट आ रहा है, एक डाउनलोड आपके लिए आ रहा है। आप मालिक बनोगे, मालिक बनोगे का मतलब ही होता है ओनरशिप मिलना, है ना। किसी चीज़ में आप ओनर हो जाओगे, कोई चीज़ आपके हक में हो जाएगा, कोई चीज़ आपके हिस्से में हो जाएगा। यहाँ पर भी एक मालिकपना आ रहा है, मतलब आप श्रेष्ठ होगे, आप आगे होगे, सब लोग मिलकर आपको अगुआ बना देंगे किसी चीज़ में। लो सर्वे सर्वा तुम ही हो, तुम ही करो, तुम मालिक हो, तुम जैसे बोलोगे वैसे हम सब करेंगे। ऐसे एक सम्मान, एक
कहते हैं ना, आपको आगे किया गया है। हम लोग एक संगठन बनाए हैं, लेकिन इसके आगे आप रहेंगे। आप जो करेंगे हम सब चलेंगे उस रास्ते पे। ये भी मालिक बनना होता है। हो सकता है आप किसी भूमि संपत्ति घर के मालिक बन जाए, हो सकता है कोई जायदाद आपके नाम लिख दिया जाए कि इन सब के मालिक ये हैं, अब ये जिसको चाहे दे, जिसको चाहे बेचे। मतलब आपके हक में एक ओनरशिप आने वाली है। कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई पार्टनरशिप में आप आगे आ सकते हैं, कोई संगठन के मालिक बन सकते हैं, किसी घर के मुखिया आप आगे चुने जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं मालिक बनते हुए, जैसे सूर्य और गुरु की प्लस में जब एनर्जी आती है ना, तो वैसे भी आपको मालिक बनाता है। यहाँ पर भी मालिक वाली एनर्जी आ रही है। मुझे ज़रूर बताइए ये किससे रेजोनेट हो रहा है और क्या है ये, आप किस चीज़ में लीड कर रहे हैं, आप किस चीज़ में मालिक बन रहे हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और बहुत शुभकामनाएं भी आपको, अगर ये दिन आपके जीवन में आया तो बहुत शुभकामनाएं आपको। ऑलराइट, देखो क्या डाउनलोड आया है, जीवन साथी से धोखा मिलेगा। ये बहुत बुरी बात है। इस मैसेज को पढ़ने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जो डाउनलोड आया यहाँ पर, मित्रों, एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल। अगर पुरुष है आप, तो पत्नी आपकी धोखा दे रही है आपको या देगी, और महिला है आप, तो आपका ही पति आपको धोखा दे रहा है या भविष्य में धोखा देगा। यहाँ एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है, जीवन साथी। जीवन साथी का मतलब ना गर्लफ्रेंड होती है, ना बॉयफ्रेंड होता है, ना महिला मित्र और पुरुष बाहर के कोई मित्र होते हैं। जीवन साथी का मतलब ही या आपका पति या आपकी पत्नी होती है। और धोखे की, यहाँ पर जीवन साथी से धोखा होगा आपको, यानी कि आपकी पत्नी ही आपको छल रही है और आगे भी धोखा देगी, या आपका पति ही आपको धोखा दे रहा है। मेल या फीमेल कंबाइंड एनर्जी, बहुत बुरी बात, ये नहीं होना चाहिए। पूरे संसार के रिश्ते एक तरफ होते हैं और ये रिलेशनशिप एक तरफ होता है, और अगर इसमें छल हो जाए, इसमें धोखा मिल जाए, तो लोग कहाँ जाए। यहाँ पर जीवन साथी आपकी धोखा दे रही है, और यहाँ पे ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और ये मत कीजिए। अगर ये हो रहा है तो इस चीज़ को सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये संबंध ही विश्वास की नींव पर होती है। और अगर विश्वास खत्म हो गया तो सब कुछ टूट जाएगा। विश्वास खत्म हो गया तो सब कुछ टूट जाएगा। यहाँ पर भी मैं ये देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप हिल जाएगा, रिलेशनशिप खराब हो सकता है। कोशिश कीजिए, बचा लीजिए, और रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, वो आपको अंधेरे में रख रहा है। थोड़ा सा धोखा, थोड़ी सी बेईमानी, थोड़े से छल के साथ और शनि की एनर्जी के साथ मैं यहाँ पर बता रही हूँ, वो आपको छल रहा है। सबसे पहले 8 मूलांक के जातक कनेक्ट हुए हैं मुझसे इस वक्त, जिसका जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख हो। शनि वाले लोग मुझसे इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं, या कुंभ राशि के लोग, मुझे ज़रूर बताइए शनि आपके स्वामी है जो इस वक्त जुड़ रहे हैं, आप या आपके संतान मुझे इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपकी भी एनर्जी मैं ले पा रही हूँ, कमेंट में ज़रूर लिखना। कोई अंधेरे में रख रहा है आपको, यानी गुमराह कर रहा है, विचलित कर रहा है। आपको जो बातें बताई जा रही है वो पूरा सच नहीं है, या तो वो पूरे की पूरे झूठ है। कोई आपको जो बता रहा है वो झूठ है, जो चीज़ दिखाई जा रही है वो गलत है। कोई आपको लुभावन चीज़ें दिखा रहा है, मतलब लुभा रहा है किसी चीज़ से, कोई तरह का लालच दे रहा है आपके मन में, कोई गलत बात बता रहा है आपको, गलत रास्ते में ले जाने का प्रयास कर रहा है। कोई तो है जो बिल्कुल गलत कर रहा है आपके साथ और आपको पता नहीं चल रहा, मतलब पूर्ण रूप से आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। हो सकता है कोई राज छुपाई जा रही है, कोई बात छुपाई जा रही है। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे रेजोनेट हो, और बहुत सतर्क रहें। मैंने कहा ना, अभी सतर्क रहने का ही समय है। जो भी लापरवाह है उसका सब कुछ छिन जा रहा है। दुनिया बहुत बहुत ख़राब हो गई है। कोई अंधेरे में रख रहा है, कोई गुमराह कर रहा है आपको। सतर्क रहिए। मेरे साथ साझा करना चाहे तो ज़रूर करें। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।